हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू फ्यूचर कैपिटल्स। चलिए आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या मूवमेंट दी, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, अगर हम कल का 1 आवर का चार्ट निकालें तो 1 आवर के चार्ट पे हमने ये देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया था। हमने हमने कहा था कि एक ये ऊपर की साइड में एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है और नीचे की तरफ में एक ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसमें से ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी साइड में ब्रेकआउट देता है तो उस डायरेक्शन में ये जाने की पॉसिबिलिटी इसकी रहेगी। तो और ये भी बताया था कि चूंकि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है तो इसके ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। तो आज इसने ब्रेकआउट दिया, साथ साथ में बहुत अच्छा बड़ा गैप अप भी खुला, लगभग 400 पॉइंट्स का गैप अप खुला। तो ये लगभग 41,300 के अराउंड जो है ये ओपन हुआ था। तो लास्ट क्लोजिंग से ये लगभग 400 पॉइंट की इसने लगभग 400 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है, इनिशियल मूवमेंट दी थी, गैप अप दिया था 1% के अराउंड ये। तो देखिए अब इतना बड़ा गैप अप दिया, तो गैप अप देने के बाद में जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप्ड होंगे, जिन्होंने कॉल सेल किया होगा, तो वो गैप अप के तुरंत बाद इन्होंने इसको बाई करना चालू कर दिया होगा, जिसकी वजह से देखिए इनिशियल के फर्स्ट 1 आवर के अंदर ये अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड में इसने दिया। अब हमने कल ट्रेड प्लान किया था कि अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे चलें तो देखिए कल हमने ट्रेड प्लान क्या किया था कि अगर ये फर्स्ट जो कैंडल होगी गैप अप खुलने के बाद में, गैप अप खुली है, गैप अप खुलने के बाद में हमने कहा था जो फर्स्ट कैंडल होगी अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, और हमने ये लेवल भी बताया था कि 41,150 का ये जो लेवल है इसको इजीली ब्रेक करना चाहिए। गैप अप खुलता है, मैंने कहा था कि अगर गैप अप खुल के अगर ये वापस से नीचे आके अगर इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेता तो उस कंडीशन में ये था कि यहाँ से रिवर्सल देने के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है, बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता था। लेकिन इन्होंने बैंक निफ्टी ने वापस ये नीचे की तरफ आया ही नहीं ज़्यादा, और ये कंटिन्यूसली ऊपर की ट्रेंड में ऊपर की तरफ ही चलते जाए। ठीक है, तो हमने एंट्री कहाँ ली थी? हमने एंट्री ली थी ये फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में। हमने फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में हमने बाई साइड में ही एंट्री ली थी, लेकिन चूंकि हमारा ऑलरेडी एक लार्ज गैप अप इसने दिया और जो हमारा ट्रेड जो पॉइंट था उस पॉइंट को इसने मिस कर दिया, तो हमने ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में एक तो ट्रेडिंग नहीं की और साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है इसके अंदर बुक नहीं किया। फिर भी हमारे जो एक्सपेक्टेड लेवल था कि हमने कहा था कि कल अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 41,150 को, तो हमने कहा था कि 41,500 का जो ये लेवल है इस लेवल को ये ज़रूर टेस्ट करेगा। तो ये देखिए 41,500 का लेवल यहाँ कहीं था, और ये इस लेवल पे आके देखिए, इसको ऑब्जर्व करें, ये देखिए ये है 41,565, 565 का ये हाई बना के 540 पे क्लोजिंग दिया था, फिर वहाँ से वापस से 526 से आ गया था। तो यानी कि 41,500 का लेवल जो है इसने तुरंत ही सस्टेन किया। तो यहाँ पे हमें एक फास्ट मूवमेंट भी मिली, लगभग 200 पॉइंट्स की, सॉरी 150 पॉइंट्स की एक फास्ट मूवमेंट हमको मिली थी, और इसी फास्ट मूवमेंट में हमने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक किया था। छोटा ही प्रॉफिट था, लेकिन उस प्रॉफिट को हमने इस बार आज बुक किया। देखिए अब उसके बाद में ये कंटिन्यूसली मार्केट जो है इस रेंज में रहा, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये 41,670 या 80 के आसपास गया था। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे थोड़ी देर वॉलेटाइल होके और लास्ट मोमेंट में ये वापस से नीचे की तरफ आया ये वापस से 41,400 के लेवल के आसपास अभी इसने क्लोजिंग दी है। तो अब देखिए ये प्राइस एक्शन इसका समझते हैं। देखिए क्या क्या हुआ, इसने एक तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी इस ट्रेंड लाइन को पहले तो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। अब ये वाला जो लेवल है ये देखिए अभी एक तरीके से ये रेंज में रह गया है। ठीक है, अगर ये नीचे का ये वाला जो लेवल है जो कि है लगभग 41,200 के नियर है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, सपोज करिए वापस से अगर कल 3 केस बनेंगे, या तो ये इस रेंज में खुलेगा, ठीक है, जो रेंज हमने डिफाइन की अभी लाइन से बनाई है, या फिर गैप अप खुलेगा, या फिर गैप डाउन खुलेगा। अब गैप अप कई बार होता है, आज जैसे बहुत लार्ज गैप अप खुला, 1% के अराउंड जो है वो गैप अप खुला था, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छी या फास्ट मूवमेंट या लार्ज मूवमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे
और ये भी देखेंगे कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये लगभग 41,840 के अराउंड था। ठीक है, तो इस हाई लेवल को ये टेस्ट करेगा इन केस अगर ये यहाँ से काफ़ी गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलेगा ये 41,600 के लेवल के ऊपर में, 600 या 650 के लेवल के ऊपर में अगर ये गैप अप खुलता है और यहीं पे आके सस्टेन करता है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, ये जो ऑल टाइम हाई है 41,840, इसको ये ज़रूर उस तरफ टेस्ट करेगा। और हम इसके ऊपर में लगभग 41,950 के लेवल को कंसीडर कर सकते हैं कि इस लेवल को यहाँ से निकलने के बाद में ये 200-250 पॉइंट की मूवमेंट जरूर यहाँ पर देगा। तो एक तरफा मूवमेंट हमको यहाँ पर मिल सकती है। ये तब पॉसिबल होगा जब ये गैप अप खुलता है या इस रेंज के बाहर खुलता है। ठीक है, अगर ये रेंज के अंदर खुलता है, ये है रेंज हमारी, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है 41,650 से लेकर 41,250 के अराउंड है, शायद 400 पॉइंट्स की ये रेंज है। अगर इसी रेंज में ये खुलता है मार्केट, तो और पॉसिबिलिटी है कि वेडनेसडे है कल, वेडनेसडे के दिन भी ये इसी रेंज में घूमता रहे और थर्सडे एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छी खासी वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, अगर ये कल यहाँ पे इसी रेंज में ट्रेड करेगा। ठीक है, इन केस अगर ये रेंज में ब्रेकआउट नहीं देता, या फिर सपोज करिए कि ये रेंज में तो है लेकिन रेंज में आने के बाद में, सपोज करिए ये रेंज में रहता है और रेंज में आने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्व करें, सॉरी, सपोज करो कि कल ये इसी रेंज में खुला, इस रेंज में खुलने के बाद में मान लेते हैं हम ये 41,400 से लेकर और 41,600 के बीच में खुला, तो उस कंडीशन में हम वेट करेंगे कि अगर ये 600 के लेवल को ऊपर कर दे, तो जैसे ही 600 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा हम तुरंत इसके अंदर अपनी क्वांटिटी बाई करेंगे और कम से कम 250 टू 300 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो ऑब्जर्व करेंगे। इन केस ये 400 के नीचे जाता है या फिर सबसे अच्छा जो आज का लो था, इस लो के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो लो के नीचे ट्रेड करता है तो वापस से हमारा ये जो लेवल था 40,500 का, ये हमारे लिए पहले भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। लेकिन चूंकि अब ये इस लेवल को एक दो बार टेस्ट कर चुका है, अगर ये तीसरी बार टेस्ट करेगा तो और पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को भी ब्रेक कर जाए। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के केसेस यही है कि अगर ये यहाँ पे एक स्मॉल या लार्ज गैप डाउन खुलता है, तो ये जो हमारे लिए एक जो आज के दिन में जो गैप अप इसने बनाया था, तो ये वाला जो रीजन है ये हमारे लिए ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर जाएगा तो डेफिनेटली वापस से ये 40,500 का लेवल दिखाएगा। अगर हम टाइम फ्रेम 1 आवर 1 डे का चलें, 1 डे का करें, चलिए पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम हम चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम ध्यान से देखें तो बार बार मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये 9 EMA की जो लाइन है, ये हमारी 9 EMA की मूविंग एवरेज की लाइन है। देखिए ये जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में जब वापस आ रहा है तो ये इसी 9 EMA के लेवल पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो हमने बार बार बताया कि आपके लिए जो 9 EMA है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको बार बार आप ऑब्जर्व किया करिए और अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर चेक करा करिए कि ये 15 मिनट्स पे या फिर 1 आवर पे ये जो 9 EMA की लाइन है इसको ये सपोर्ट करता है, इसके लिए ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बार बार या तो सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा। अब अप मोमेंट में होगा तो सपोर्ट के लिए की तरह काम करेगा और डाउन मोमेंट में होता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करता है। ठीक है, अगर हम टाइम फ्रेम 1 आवर की जगह 1 डे का टेस्ट करें तो 1 डे में हम देखते हैं, देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में अब ये क्या है, लगातार ऊपर की ओर गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में अब यहाँ पर वापस से नीचे आया। अब ये वाला जो लेवल है, देखिए ये एक तरीके का एम पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। एम पैटर्न तभी कंप्लीट होगा जब कल जो है, कल अगर ये 41,800 के नियर अबाउट खुले या फिर यहाँ से 41,800 के आसपास आ करके और वहाँ से फिर डाउनफॉल चालू कर दे। सपोज करो कि कल बहुत बड़ा गैप खुल गया 400 पॉइंट का, जैसे कि आज खुला था वैसे ही मान लीजिए कल भी अगर 400 पॉइंट का गैप अप खुल गया, तो उस कंडीशन में ये 41,800 का जो लेवल है, इस लेवल से ये डाउन आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई जो लेवल था, इस लेवल को ये क्रॉस अगर करेगा ऊपर की तरफ में, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी कि ये और ऊपर जाए, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है
कि ये हमारे लिए एक एम पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एम पैटर्न यहाँ पर बन जाता है तो उस कंडीशन में ये जो लेवल है यहाँ से टूटने के बाद में पहला टारगेट होगा हमारा ये 39,600 के नियर अबाउट है, और फिर यहाँ से टूटने के बाद में ये वापस से इस लेवल तक जा सकता है जो कि है हमारा 38,000 के नियर अबाउट। ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पे हमें देखने को, दो लेवल्स जो है ये देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये एम पैटर्न इसने कंप्लीट कर लिया तो ये जो अगले दो पैटर्न है ये 38,000 का लेवल अगर ये एम पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा तो विद इन नेक्स्ट मंथ, विद इन नेक्स्ट वीक जो है या इस मंथ की जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी में ही हमको ये दोनों लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है अपनी ट्रेडिंग प्लान उसी हिसाब से करिए। आज का जो है ट्रेडिंग प्लान जो है उसको मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। हमने क्या-क्या कहा? हमने कहा कि अगर रेंज जो है, रेंज हमारी है 41,250 से लेकर 41,650, इस रेंज के अंदर ये इंपॉर्टेंट रेंज है। रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, अगर इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा इसके अंदर बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट हमको नहीं मिलने वाला। अगर ऊपर मूव करना है, अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड कब होगा? जब ये 41,650 को क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद में हम यहाँ पे 41,900 का लेवल या फिर 42,000 का जो लेवल है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर ये डाउनफॉल करेगा तो डाउनफॉल के अंदर हमें 41,250 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको अगर इसने ब्रेक किया तो यहाँ से हम सीधे सीधे 40,600 का जो लेवल है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यहाँ से इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम सीधे 39,800 का लेवल जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी वीडियो जो अच्छी लगी है। इनकेस आपके कोई डाउट हैं या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए। कोई भी क्वेरी है आपका, कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या किसी स्टॉक से रिलेटेड या निफ्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।